Today we will study about linear equation of two variables. In lower classes we have studied about linear equation of one variable. किस टाइप से जरा देखें 3x minus 4 equal to 2. तो इस तरह की इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई हैं. कैसे करते हैं 3x 2 साइड चेंज की ये हो गया प्लस 4. वेरिएबल्स को लेफ्ट में और कांस्टेंट यानी रियल नंबर्स को सबको राइट साइड में ले आते हैं और ये हो गया 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6 अपॉन 3 x इक्वल टू 2. तो ये सॉल्यूशन हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का. अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. तो देखें किस तरह से टू वेरिएबल्स 3x माइनस 4y इक्वल टू 2. ये एक लीनियर इक्वेशन है. इसमें टू वेरिएबल है. तो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते. ये लीनियर क्यों है? क्योंकि हायर ऑर्डर इसमें जो है वो 1 है. यहाँ पे पावर 1, ये पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 1 है. दिस वे दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. और टू वेरिएबल्स हैं इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. इसको हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते. इसके लिए देयर शुड बी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. दो वेरिएबल वाले हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए तभी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जरा देखिए. ये 3x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन में हम हमेशा याद रखेंगे कि राइट साइड में 0 होगा. बाकी वेरिएबल्स और जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं या कांस्टेंट है सब लेफ्ट में होंगे. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax प्लस by plus c equal to 0. So this is the standard form of linear equation of two variable where a, b and c are real numbers and a or b can't be 0. ये जीरो हो जाएंगे ए एंड बी. तो ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं रहेगी. कैसे? अगर मैं बी को 0 कर दूं तो देखें ए एक्स प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये हो गया ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में है. जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको कैसे लिखेंगे हम? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस वन सेकेंड इक्वेशन. तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल्स में. अब हमको ये फाइंड करना है कि इनके सॉल्यूशन हम कर सकते हैं या नहीं, इनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. सबसे पहले तो ये है किस तरह से करेंगे, दैट इज द अदर थिंग. लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दीज आर कंसिस्टेंट और नॉट. विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल फाइंड दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो उसके लिए हम a1 b1 c1 these are the real numbers. a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 constant. a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y and c2 is also a constant. इनका कंपैरिजन करेंगे और इससे फाइंड करेंगे कि इनकी सॉल्यूशन है या नहीं. तो देखें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा. तो ऑन दैट केस ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा.
सॉल्यूशन होंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट। यानी कि यहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल है, यहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल है, यहां पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो इस वाले केस में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस वाले केस में होंगे यूनिक सॉल्यूशन और इस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां वाले केस में नो सॉल्यूशन। तो हम पहले कंपैरिजन करेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट में और ये देखेंगे कि इसमें सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो कैसे हैं, यूनिक हैं या इनफाइनाइट हैं। और जब यूनिक होंगे उसी केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। और इनकंसिस्टेंट है यानी कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे इक्वेशंस। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। अब हमने ले लिए टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली। तो ये पहली वाली को पहले से कंपेयर करें और दूसरी वाली को दूसरी से स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमको कोएफिशिएंट मिलेंगे। तो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है 1 है, तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू यहाँ पे 4। कंपेयर कर रहे हैं, ये देखो इस वाले को कंपेयर किया यहाँ से, तो b1 इक्वल टू कितना हो गया 2। इसमें देखें इससे तो b2 इक्वल टू 3। इसी तरह से c1 माइनस 3 और c2 माइनस 2। अब देखते हैं हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू है 1 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इक्वल टू है 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 इक्वल टू है माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3 अपॉन 2। कंपेयर करते हैं पहले इन दोनों को, तो देखिए ये 1 अपॉन 4 है, ये 2 अपॉन 3 है। तो इट मीन्स 1 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, hence we can say a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. It means these equations are consistent, इनके सॉल्यूशन हैं। तो ये पहले वाला केस है, ये कंसिस्टेंट हैं और इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये कंसिस्टेंट है और कैसे है ये वाला, ये कैसा है यूनिक सॉल्यूशन वाला पहला केस। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ये कहते हैं दूसरा एग्जांपल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. Now comparing these equations with standard equation respectively. तो पहली वाले को पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। ये देखना a1
3 है और यहाँ पे A2 9। यहाँ देखें B1 इससे कंपेयर करेंगे, ये B1 यहाँ पे, तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 1 -1 से मल्टीप्लाई है y में, तो ये -1। और B2 इक्वल टू इस B2 से ये है -3। और C1 इक्वल टू -2, C2 इक्वल टू -6। अब A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/9, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -1 अपॉन -3, C1 अपॉन C2 इक्वल टू -2/6। -6 इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। A1 अपॉन A2 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 है। B1 अपॉन B2 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 1/3 है। C1 अपॉन C2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज आल्सो 1/3। तो हम देख रहे हैं 1/3 1/3 1/3, और 3 आर सेम। A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. Hence, these given equations are consistent, but these have infinite many solutions. तो ये भी consistent है, लेकिन infinite solution होंगे इसके। ये क्योंकि सेकंड केस बन गया यार, ये भी कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसकी। तो हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो हम चेक कर लें पहले कि उनके सॉल्यूशन है या नहीं है, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए, तभी हम उनको किसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चेक किया इन इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशन में, कि ये कंसिस्टेंट हैं, बट इनके सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। तो ऐसे केस में भी जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे केस में भी आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है। हमने फिर से एक पेयर लिया है लीनियर इक्वेशन का, इसको चेक करते हैं। तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 2x - 3y - 5 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है। मैं इसके नीचे ही इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, b1y + c1 = 0। इसको लिख रहे हैं, देखें यहाँ पे x वाला टर्म बाद में है, y वाला पहले है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको पहले लिखूंगा, -4x + 6y - 3 = 0 इक्वेशन सेकंड है। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। Now comparing equation first and second with standard equation. तो फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। तो हम यहाँ देखें a1 = 2 हो रहा है, b1 = -3 है, c1 = -5 है, a2 = -4 है, b2 = 6 है, और c2 = -3 है। तो आप ऐसे लिखें, आपको आसानी होगी। a1 = 2, b1 = -3, c1 = -5, a2 = यहाँ पे -4, b2 = 6, c2 = -3। Now a1 upon a2 = 2/-4, b1 upon b2 = -3/6, और c1 upon c2 = -5/-3। Now simplify these। तो a1 upon a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये माइनस का साइन मैं ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर के साथ, -1/2, b1 upon b2 इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6, ये भी -1/2, c1 upon c2 इक्वल टू होगा, माइनस से माइनस कैंसिल,
5/3। अब देखें यहाँ पे ये जो है दोनों बराबर हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो hence we can say a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2। तो ये बराबर है दोनों, a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इस केस में क्या होगा, ये these इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि इनके सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए करेंगे भी। तो हमने तीनों टाइप देख लिए, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। तो तीनों टाइप की हमने इक्वेशन देखी, इस टाइप की भी जब यूनिक सॉल्यूशन है, इस टाइप की भी जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और इस टाइप की भी जब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं इन इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तब इन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे होंगे। एग्जांपल लेकर के इनको सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल वही है जो मैंने यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिया था। आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, कंसिस्टेंट वाले केस में मैं देखूंगा यहाँ पे कि ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। तो इसलिए हमने हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, तो इससे हम कहते हैं ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें पहले इक्वेशन फर्स्ट से, x + 2y = 3, तो मैं 2y = 3, x को राइट साइड में ले गए, ये माइनस x हुआ, y = 3 - x/2। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यही करते हैं, एक तरफ एक वेरिएबल, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल ले जाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यूज के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखें, हम एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पे x और ये y लिख दिया। 2-4 वैल्यूज हम निकालेंगे, कम से कम एटलीस्ट 3 वैल्यूज वी हैव टू फाइंड, क्योंकि बिना 3 वैल्यूज की हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। 3 पॉइंट जो एक सीध में है, एक लाइन में है, कॉर्नियर है, तो तभी सही ड्रॉ होगा ग्राफ। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यूज के लिए, तो x = 0 के लिए करें सबसे पहले यहाँ पे, तो ये हो गया y = 3 - 0/2, यानी कि 3/2। तो x = 0 के लिए मैंने यहाँ पे फाइंड किया, कितना आया, 3/2। फिर देखें x = मैं 3 के लिए कर देता हूं यहाँ पे, तो y 3, x की वैल्यू 3 पुट की, -3/2 यानी 0/2 यानी कि 0। तो 3 पे x = 3 पर y की वैल्यू 0 होगी। x = 1 पे भी कर रहे हैं, तो y = 3 - 1, 3 - 1/2, 3 - 1 यानी 2/2, that is equal to 1। तो x = 1 के लिए y की वैल्यू भी 1 है। फिर x = -1 के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 - -1, तो ये +1 हो जाएगा, y 3 - -1/2, that is 3 + 1/2, ये हो गया 4/2, that is equal to 2। तो -1 के लिए 2। तो देखें यहाँ इस वाले इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ होगी, x = -1 के लिए 2 है,
x इक्वल टू -1 यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है, इसकी सीध में और इसकी सीध में स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1 and 2। देन 0 3/2, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और 3/2 का मतलब है 1 and 2 के मिडिल में यहाँ पे, तो ये हो गया 0 और 3/2। इस कोऑर्डिनेट को मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ से 2। फिर है x इक्वल टू 3 पे y0, x इक्वल टू 3 ये है और x एक्सिस ये है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y0 होता है, तो ये कोऑर्डिनेट लेंगे 3 and 0। फिर है x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, तो ये, तो अब इनको मिलाते हुए देखना, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, इनको मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ होगी, इसको हम आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है 1 1, ये कोऑर्डिनेट में। अब दूसरी इक्वेशन के लिए तो यहां पे भी ऐसे करेंगे, 3y इक्वल टू 2 लेफ्ट में, राइट में माइनस के 4x, y इक्वल टू 2 माइनस 4x अपॉन 3। तो अब हम x की वो वैल्यूज लें जिससे y की हमारे पास वैल्यू जो हो वो इंटीजर हो, x एंड y। तो 0 लेंगे तो 0 2/3, 2/3 को ड्रॉ करना थोड़ा कठिन है, रहने देते हैं। यहाँ पे 1 और -1 लेते हैं, 1 लेंगे तो ये -4, ये माइनस के 2/3 होगा, तो मैं लेता हूँ x इक्वल टू -1, तो तब देखें y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -1/3, दैट मीन्स 2 माइनस प्लस 4 इन द 4, 3 6/3, दैट बिकम्स 2। तो हमने x इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू फाइंड किए 2। फिर देखें 2 के लिए लेते हैं, तो 2 के लिए देखें तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2/3, 2 4 2 8/3 माइनस 6/3 माइनस 2। 2 के लिए कितना हो गया, -2। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे सॉल्व करके 3 का मल्टीपल आ जाए तो आसान हो जाएगा। इक्वल टू -4 के लिए ज्यादा बेटर है, -4 प्लस के 16 होगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल है। तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -4/3, इट इज 2 प्लस 16/3, that becomes 18/3, that is 6। तो -4 के लिए ये आ गया 6। तो हमको कोशिश करनी, ये वैल्यू है, इनके लिए 3 वैल्यू मैंने कहा था एटलीस्ट फाइंड करनी। तो x इक्वल टू -1 पे y2, x इक्वल टू -1 पे y2, तो ये तो पॉइंट ये वाला ही है। x इक्वल टू 2 पे y -2, x इक्वल टू 2 पे y -2, तो इसके सामने देखेंगे अपोजिट और ठीक इसके अपोजिट देखेंगे तो ये पॉइंट ज्यादा हुआ, तो ये हो गया 2 and -2।
थर्ड वन -4 पे 6, तो x -4 है ये, और y पॉजिटिव 6 है, तो इसके अपोजिट देखना होगा स्ट्रेट, और -4 के अपोजिट स्ट्रेट, तो ये यहाँ पे हुआ। तो इनको मिलाते हुए हमको लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखें ये पॉइंट और हम देख रहे हैं हमने ये लाइन इसकी इक्वेशन की लाइन भी ड्रॉ की है। इनके ऊपर हम नाम भी लिख देंगे ऐसे। ये इक्वेशन पहले वाली है, तो ये हो गया x + 2y = 3, और ये है 4x + 3y = 2। तो यहाँ देख रहे हैं इनके इक्वेशन, इस केस में जब यूनिक सॉल्यूशन है उस केस में जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ही सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशन का। तो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये याद रखना है हमको, यूनिक वाला केस ये है, कंसिस्टेंट है, और जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगला केस लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। है जो मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को शो करने के लिए दिया था। तो अब देखें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इक्वेशन ले, 3x - y = 2 है, तो यहाँ पे 3x - 2 और y को मैंने ले लिया राइट में, प्लस हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं y = 3x - 2। तो इसके लिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यूज, तो x और y। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमको x की ऐसी वैल्यूज देनी है कि y जो है वो इंटीजर फॉर्म में हो। x की भी वही वैल्यूज दें हम जो इंटीजर हो। तो यहाँ पे 0 ले लें, x = 0 के लिए, तो देखें y = 3 × 0, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, -2 0 -2 y = -2, माइनस के 2 हो गया। फिर x = 1 ले लेते हैं, तो y = 3 × 1 -2, that is 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे देखें x = 1 के लिए y भी 1 है। x = -1 ले लेते हैं, तो y = 3 × -1 -2, 3 × 3 -3 -2, that is -5। तो -1 पे -5। तो आप चाहें तो और वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने में और आसानी हो जाती है उससे। मैं इन 3 वैल्यूज के लिए फाइंड करता हूँ। तो देखिएगा -1 -5, तो एक्सिस पे -1 ये है, और y पे -5 यहाँ पे है। तो हम देखेंगे इनके अपोजिट, देखें ये x और ये y, इनके अपोजिट, 5 के अपोजिट माइनस, और इसके अपोजिट जहां पे ये कोइंसाइड होगा वहीं पे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ग्राफ पेपर में तो थोड़ा आसान आता है ये, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लाइंस होती हैं ये इसके सी। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 5, -1 और -5। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। फिर है x पे 0, y पे -2, x पे 0, तो x 0 वहां पे होगा, y एक्सिस पे 0 होगा, y -2, यानी ये पॉइंट है 0 और -2 इसके कोऑर्डिनेट।
फिर है x और 1 y1, x1 है y1 है, यानी कि ये पॉइंट इनको मिलाते हुए लाइन कितनी है, तो ये यहाँ पे 2 ये लाइन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ये तो ये जो है 3x माइनस वाई, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो 9x माइनस 6 और 3y इधर, 9x माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू y। तो यहाँ पे फिर वैल्यू देखें, यहाँ देखें हम यहाँ 3 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लेंगे, y इक्वल टू 3 कॉमन हुआ, x माइनस 2 अपॉन 3, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो जो सेम आ गया इसी की तरह, यहाँ पे ये भी तो यही था, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इसका मतलब x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं अब भी वही आने वाले हैं, क्योंकि मैं 0 लिखूंगा, x 0, तो y कितना हो गया माइनस के 2, x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा, और इसको x को माइनस 1 लिखूंगा तो y इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो x माइनस 1 होने पे माइनस के 5 होगा। तो ये तो वही कोऑर्डिनेट है, माइनस 1 माइनस 5, ये है 0 और 2 ये वाला कोऑर्डिनेट, 1 एंड 1 ये वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि इस वाले इक्वेशन का जो ग्राफ है वो भी यही होगा। इट मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन को कोइंसाइड करेगी, ये कोइंसाइड कर रही है इसको, तो तभी देखो ये इस वाले इक्वेशन में दोनों में ये पॉइंट सेम है, तो इसके बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये में जो ग्राफ है हम देख रहे हैं वो क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। फिर लेते हैं तीसरा। अब ये जो एग्जांपल है वही एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे नो इस वाले को प्रूव करने के लिए लिया था, नो सॉल्यूशन वाला केस था। इसके लिए देखें नो सॉल्यूशन वाले केस में इन लाइन के ग्राफ कैसे होंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट, इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं हम। तो 2x इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू 5 है, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 3y। y को एक तरफ कर रहा हूँ और बाकी x को एक साइड में, ये लेफ्ट साइड में x हो गया और राइट साइड में y। 2x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू y। नाउ वी विल फाइंड सम वैल्यूज ऑफ y फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। तो कुछ x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। फिर वही केस में हो रहा है, हमको x की ऐसी वैल्यूज रखनी है जो ऊपर न्यूमरेटर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, ताकि y जो है एक इंटीजर है। कोशिश करते हैं। x एंड y एटलीस्ट 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 करने से माइनस 5.3 नहीं आ रहा है, एक इंटीजर 1 करूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 माइनस 5 अपॉन 3, ये y है। इसको यहाँ सीधा करके लिख सकते हैं वैसे। तो यहाँ देखें y 2 बन जाए 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू आ गई माइनस के 1।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है। फिर देखें माइनस के 2 करें, -2, तो माइनस के 2 तो y इक्वल टू 2 इंटू -2 -5/3, ये हो गया माइनस के 4 -5/3, इट मीन्स -9/3 माइनस के 3। तो x -2 के लिए y -3 हो गया। इसी तरह से 4 पे करें, 4 टू 8 इन 5 30, माइनस करें x इक्वल टू +4 के लिए 4 टू 8 होगा, 8 -5 यानी कि 3/8 -5/3, 3/3 दैट इज 1। तो x इक्वल टू 4 के लिए कितना हो गया 1। तो इस तरह से 3 वैल्यू फाइंड करनी है, और भी कर सकते हैं। इन 3 वैल्यूज से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो यहाँ पे इसके अपोजिट और इसके अपोजिट ये हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा ये कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन पे होगा। -2 -3, x -2 वहां पे ये है और -3 यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट और इनके अपोजिट लिखना है यहाँ पे। हम स्केल की हेल्प ले सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो वहां पे लाइनें ड्रॉ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और इसके अपोजिट 2 के। तो ये जो पॉइंट है ये है -2 और -3। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और फिर है x इक्वल टू 4 पे y1, x इक्वल टू 4 y1, ये 4 और 1। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हम इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरी के लिए देखते हैं। इक्वेशन एक्चुअली ये है 6y - 4x = 3। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 6y = 3 राइट में +4x हुआ, अभी y = 3 + 4x/6। नाउ सेम थिंग इज टू बी डन। x की वो वैल्यू देनी है, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास 6 का मल्टीपल हो। अभी y की वैल्यू जो है वो क्या है, इंटीजर है। देखते हैं x, ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह के रेशनल हो जिनको मैं ड्रॉ करने में बहुत आसानी है। तो देख लेते हैं x = 0 पे ये 3/6 हो जाएगा। x = 0 पे y कितना हो गया 3 + 4 × 0/6 यानी कि 3/6 हो गया 1/2। तो x = 0 पे ये आ गया 1/2। देखना 3 + 4 × 3/6 ये हो गया 3, 4 3 जा 12/6 दैट इज 15/6। 3 5 जा और 3 2 जा ये हो गया 5/2 यानी 2.5। तो x = 3 पर ये 5/2 हो जाएगा 2.5। और फिर ऐसे ही x = -3 पे ले तो 4 3 जा 12, x = -3 पे ले तो y = 3 + 4 × -3/6। 4 3 जा 12 -12/6 जो कि -9/6। 3 3 जा 3 2 जा -3/2। x -3 पे ये -3/2 1.5 आ गया माइनस में। तो ये तब भी हम ड्रॉ कर सकते हैं हाफ हाफ वाले। देखें x = 0 पे y हाफ है, x = 0 पे y 1 और 0 के बीच में हाफ है, x = 3 पे 5/2 है, x = 3 पे 5/2 मीन्स
2.5, 2, 3 इसके बीच में, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी अपोजिट और 3 के अपोजिट देखना है, इसमें x3 के अपोजिट 2.5, ये यहाँ पे होगा ये पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू -3 पे फिर यहाँ पे 1.5, यानी कि इसकी सीध में ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये तीनों पॉइंट हैं। ये पॉइंट है 3 and 2.5 यानी 5/2 है, ये पॉइंट है 0 और हाफ, डार्क कर दिया जाने के, और ये है -3 and -3/2। तो इनको मिलाएंगे, मैं 3 एंड बना रहा हूं, देखें, तो इसको इस तरह से मिलाया जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये इनका जो ग्राफ आएगा ये होगा पैरेलल लाइन। तुमने देखा जब इनकंसिस्टेंट हैं इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। a1x plus b1y plus c1 equal to 0 इन टू वेरिएबल्स। दूसरी इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। Now comparing the coefficient of x, y and constant, we conclude a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 हो पहला केस, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनके ग्राफ जो होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इस केस में भी कंसिस्टेंट होंगे, ये इक्वेशन है, लेकिन इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इनका जो ग्राफ है वो क्या करेगा, कॉन्साइड्स करेगा। और थर्ड केस जो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो इसमें ये केस कैसा है, इनकंसिस्टेंट का, और यहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन एट ऑल, और जो ग्राफ है इन लाइंस का, उस केस में, इस वाले केस में लाइन का ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइंस होगा। Without solving the equation, we can find that these linear equations are consistent or inconsistent. These are unique solution, infinite solution और no solution, ये भी फाइंड कर सकते हैं। या इनके ग्राफ कैसे होंगे ये भी हम बता सकते हैं बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हुए। इससे विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट हम बता सकते हैं कि इनके जो ग्राफ हैं वो कैसे